हेलो मेरी मीन राशि, कैसे हैं आप लोग? पाइसेस, आई होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल। चलिए हम आज आपकी रीडिंग करने वाले हैं जनवरी 2023 क्या लेकर आने वाला है। सो आगे बढ़ते बढ़ते फुल मून इन कैंसर, पहला फुल मून दैट्स हैपनिंग इज हैपनिंग इन द हाउस ऑफ कैंसर। सो वासुदेवाय कुटुंबकम, सो वी आर ऑल वन फैमिली। सो मेरी तरफ से बहुत सारा प्रेम, आभार, आप लोगों को स्नेह। नए साल की शुरुआत आपकी बहुत बेहतरीन हो और आगे बढ़ते बढ़ते यू कीप राइजिंग। सो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं विजिबली फुल मून। वैदिक वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी दोनों में डील करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा और मेरी तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए लेट्स सी मीन राशि, पाइसेस आपके लिए क्या आने वाला है। सो मैं सबसे पहले सेक्रेड डेस्टिनी से आपका कार्ड निकालूंगी, एनर्जी कार्ड। मेरे कार्ड से जो मेडिटेटेड है, कीप दैट इन माइंड। मेरे ओल्ड जॉनर्स बहुत आभार, थैंक यू सपोर्ट करने के लिए। 1000 सब्सक्राइबर्स करना चाह रही हूँ और मुझे बहुत लोग बोल रहे हैं कि पेड कैंपेन्स कर लो, ये कर लो, हो जाएगा। आई डोंट वांट टू डू इट बिकॉज मैं पीछे से गाइडेड नहीं हूँ, मैं कमर्शियली ये करती नहीं हूँ। काम में बहुत व्यस्त हूँ, सो समय नहीं लग पा रहा है रीडिंग्स होता फ्रीक्वेंटली करने के लिए, क्योंकि इंगेजमेंट्स और भी हैं, बट कोशिश करूंगी कि और रेगुलरली डालूं। तो चलिए लेट्स सी पाइसेस के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। जनवरी वुड निम्फ, दिस इज ब्यूटी, दिस इज हार्मोनाइजिंग द गुड एंड द बैड एंड द इविल। पाइसेस, सो यू बाइपोलर के जो एनर्जीज आपको समझ नहीं आ रहे हैं उसके लिए ज्ञान हासिल करना और अज्ञानता से दूर रहना इज सुप्रीम। सो मैं सोच रही हूँ कि आपकी कोर एनर्जी हम किससे निकालें। लेट मी सी, वेट अ सेकेंड। सो मीन राशि, आई थिंक हम गुड तरह से आपकी कोर एनर्जी कार्ड निकालेंगे। सो वुड निम्फ यहाँ पर है जो बहुत ब्यूटीफुल है, दे आर कॉल्ड द फॉरेस्ट क्वींस एज वेल, राइट। कैंसर फुल मून बेसिकली इज अबाउट रिलीजिंग ऑल दैट्स नॉट सर्विंग यू, राइट। फुल मून्स आर लाइक अ कल्मिनेशन कि जो न्यू मून में आपने मैनिफेस्ट किया संपूर्ण हुआ, जिस तरह से वो प्रोसेस रहा, उसके बाद जो नहीं सर्व किया उसको आप जाने दीजिए, उसको ड्रॉप कर दीजिए, राइट। तो वो ध्यान रखना है कि रीअसेस, रीअलाइनिंग जहाँ चाहिए वो करना है, बिकॉज ये जो है ना, ये कार्ड वही दिखा रहा है। अगर आप देखें, देयर आर 2 साइड्स टू दिस वुड निम्फ। सो ये जो क्वीन है बेसिकली इज वेरी प्रिटी, नाइस, ऑल ऑफ दैट, बट जो आपको नरिश नहीं कर रहा है, जो आपको अच्छा फील नहीं करा रहा है, उसको ड्रॉप करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आपकी अपनी इनरमोस्ट फीलिंग्स क्यों ना हो, राइट। ड्रीम्स, विजन्स, एक्सेट्रा, जस्ट पे अटेंशन टू देम। अगर आप ये ध्यान से देखें तो वो किस तरह से स्ट्रेच्ड है उसका हाथ, एंड देयर आर 2 हु आर लाइक लाइंग इन डिफरेंट पोजिशंस। तो अगर आप वो इमेज देखते हैं तो एक स्पार्कल और शिमर है और दूसरा इनर मोस्ट उसकी कोर है जो कुछ कह रही है बट वो नहीं देख पा रही। सो आपकी एबिलिटी टू डील विद योर इनर इनसिक्योरिटीज एंड ऑल्सो टू सी द इनसिक्योरिटीज ऑफ द अदर पर्सन, वो आपको बेहद हेल्प करने वाली है आगे बढ़ने के लिए। रिमार्केबल रहेगी आपकी जर्नी मुझे लगता है, बट हाँ, हार्मनी और पीस क्रिएट करना यहाँ पर बहुत प्राइम हो जाएगा। सो चलिए मीन राशि देखते हैं आपकी कोर एनर्जी कार्ड क्या है। अभी तक तो बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब इट्स अ कॉल। मुझे लग ही रहा था इनफैक्ट समथिंग आउट देयर, लाइक कुछ रीच आउट करने को है। एंड बिकॉज फुल मून इन कैंसर है, देयर इज अ रेट्रोग्रेड मर्करी, सैटर्न इज टेकिंग जैसे ढैया शुरू होने वाली है, तो ऑब्वियसली उसके इफेक्ट्स आपको नजर आएंगे, लेकिन किस तरह से प्ले करेगा वो विल नो। बट आई थिंक अगर आप रिक्वायर्ड रिजल्ट चाह रहे हैं इस महीने में तो आपको बहुत पेशेंट रहना होगा एंड यू विल हैव टू कंटिन्यूसली हार्मोनाइज योर सेल्फ, राइट। अपने थ्रोट चक्र पे बहुत ध्यान दीजिएगा। बी काइंड, बी जेंटल, जहाँ नेसेसरी है सिर्फ वहाँ बोलिए, अदरवाइज यू कैन बी क्वाइट। अगर आप ये दोनों कार्ड्स देखें, सो वी हैव लाइक एन एंजल फिगर, राइट, डार्क एंड द वाइट। सो दिस पोलैरिटी हियर दैट वी टॉकिंग अबाउट, ठीक है, उसको आपने एम्ब्रेस करना है, बिकॉज उसको एम्ब्रेस किए बिना आप आगे नहीं जा पाएंगे। जैसे एक वाज है फ्लावर्स का, और उसके साथ दिस इज अ कैंडल दैट वी कीप, राइट। और वो जो कैंडल है वो जब जलती है तो पानी भी हमें रोशन सा लगता है। तो अपने जो इमोशंस हैं उनके ऊपर थोड़ा सा आई थिंक आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ये मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर वो दे रहे हैं।
सिंगल हैं, रिलेशनशिप, डेटिंग, वॉट एवर, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी फाइन. सक्सेस वुड कम टू यू इन टर्म्स ऑफ वर्क, बिकॉज अपॉर्चुनिटीज़ और पॉसिबिलिटीज़ के डोरवेज खुलेंगे, बहुत खुलेंगे. बेनिफिशियल रहेगा. गवर्नमेंट में जो लोग हैं उनके लिए डेफिनेटली, फॉर पीपल हु हैव देयर ओन बिजनेस, दे विल हैव टू वर्क अ लिटिल हार्डर, बट आई थिंक थोड़ा सा स्टेबल होगा बाय द एंड ऑफ मंथ. ठीक है. सो लेट्स सी आपका ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पर विद द कॉल कार्ड. Stability, King of Pentacles and Three of Swords. So there's something to do with heartbreak also. I think कुछ है जो, and it's not just about heartbreak. It could be about the pain that you're not embracing, that you're not healing from. This could be a Taurus, Virgo, Capricorn. Maybe for some who are dealing with. Could be an air sign also that you've been dealing with. So this is about you finally saying, you know what, I'm releasing. It's not serving me. जो इंसान, male, female, whatever. Either way, अगर आपको equal measure में somehow नहीं रेसिप्रोकेट कर पाता या कर पाती, तो आई थिंक वहाँ स्टक नहीं रहना चाहिए ना. यू हैव टू प्रैक्टिस द आर्ट ऑफ ग्रोथ. आपको आगे बढ़ना है, और वो आगे बढ़ने के लिए आपकी जो पावर, जो स्ट्रेंथ है, वो आपके अंदर से आती है. सो पॉजिटिविटी विल रियली हेल्प यू थ्रू. जुपिटर आपको बहुत अच्छे से गुड फॉर्च्यून के साथ ब्लेस करने वाला है. कुछ लोगों की हो सकता है शादी की अलाइनमेंट्स भी बने, और मतलब ऑफर्स आए या वट एवर. सो वो देखिएगा किस तरह से. बट हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि अपनी जो गुडनेस है उसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़िए, एंड एवरीथिंग शुड पैन आउट वेल. मतलब आपकी जो माइंडसेट है वो काफ़ी चीज़ों में बदलाव लेकर आता है, राइट. सो स्टे पॉजिटिव, थिंक गुड थॉट्स, एक्सरसाइज, पेशेंस करिए. कितना भी डिस्प्यूट हो, काम रहिए, कॉन्फ्लिक्ट में मत पड़िए. 9 ऑफ पेंटिकल्स. सो अगर ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी कही, अगर आप फॉलो करेंगे तो इस एनर्जी में आप रहेंगे, आप शायद बहुत अच्छे से इस पीरियड में निकल जाएंगे, राइट. बट बिकॉज जैसे मैंने कहा कि रोमांटिक इक्वेशन है या वर्क वाइज है, तो वो धीरे धीरे उसमें सुधार आएगा, और सुधार जब आएगा तो आपको अच्छा लगेगा. बट आपको वो स्पेस देना होगा, चाहे वो आपका लवर है, चाहे आपका बिजनेस पार्टनर है, चाहे आपके काम के संदर्भ में है ये, राइट. एक्सपेंसेस को आई थिंक चेक करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर. सो देयर इज अ कॉल, दे आर टेलिंग यू टू पे अटेंशन टू ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स. सो अपने पेंटिकल्स का भी आप ध्यान रखिएगा, विच इज़ मनी, विच इज़ स्ट्रेंथ, विच इज़ ऑल दी वर्चूज़ दैट यू हैव, कि उन पर ध्यान दीजिएगा. ज़्यादा टेंशन वाले माहौल में अच्छा नहीं. अपना मेंटल बैलेंस बना के रखिए, राइट. बी विद पीपल हु मेक यू फील गुड. आई थिंक यू शुड रिमेंबर पीपल हु हैव हेल्प यू थ्रू इन योर लाइफ. और अगर आपने कभी गलती से किसी का गलत किया हो, तो आई थिंक उस पर्सन को यू मस्ट रीच आउट, ईदर वे, जैसे भी. बट मेक श्योर दैट सैटर्न जो है ना, वो डिस्कम्फर्ट के लिए नहीं आ रहा है, ठीक है. वो आपको रियलाइज कराने के लिए आ रहा है व्हाट यू नीड टू पे अटेंशन टू. तो हो सकता है कुछ लोगों को यहाँ पर थोड़े से हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं. हेल्थ कैन बी अ टिक हियर, तो पुअर हेल्थ, बट ध्यान रखिए किस तरह से आपको नेविगेट करना है. सो जैसे मैंने कहा पहले भी, सैटर्न, शनि, राहु, केतु जो है, ये बेसिकली आपके कलेक्टिवली अगर हम देखें तो 12th, 7th, आई थिंक इन्हीं हाउसेज में वो ट्रांजिट कर रहे हैं. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट फाइनेंसेस. पेंटिकल्स यहाँ पर हैं, राइट. यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट स्टेबिलिटी, बैलेंस, इमोशनल हेल्थ, ध्यान देना है. एंड ऑल्सो लेट्स टेक आउट वन मोर कार्ड व्हिच इज एडवाइस. डोंट बी स्टक. मतलब वो ये बोल रहे हैं, मैसेज है थ्री ऑफ पेंटिकल्स, कि करते रहिए, आपके आसपास सपोर्ट है, हेल्प है. सो यू हैव हेल्प. यू डोंट हैव टू फील स्टक, यू डोंट हैव टू वरी कि अरे ये मैं कैसे कर पाऊंगा या कर पाऊंगी. यू डोंट हैव टू फील स्टक बिकॉज यू हैव प्रीटी मच एवरीथिंग टू यू. इट्स ऑल इन द माइंड. सो उसको नेविगेट करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है. बेद इन द मूनलाइट वाला वाइब है. इंजॉय करिए ना. बी ग्रेटफुल फॉर ऑल दैट यू बीन ब्लेस्ड विद, राइट. This literally says out loud that splendor, expansion, beauty and the grace that you have. फिर ये सब होने के बाद जब आप वो बैलेंस शो करते हैं, तो फिर चीज़ें आपके लिए बहुत सुंदर तरीके से अलाइन हो जाती हैं, राइट. सो डू पार्टी दिस न्यू ईयर, ओके, विद योर फ्रेंड्स, फैमिली. जस्ट बी केयरफुल कि आप किस पे ट्रस्ट करते हैं, कितना ट्रस्ट करते हैं.
और थोड़ा सा अपने थ्रोट चक्र पे, जैसे मैंने कहा, ध्यान दीजिएगा. दैट वुड रियली हेल्प यू. इट्स पार्टी टाइम, इट्स सेलिब्रेशन टाइम, राइट? सो यू मे ट्रैवल इज वेल, बट आई थिंक जस्ट go very careful while traveling. So we'll use one card to, clarify each of them. Stability, दो आ गए, Ace of Cups. Yes, so it has to do with, the love engagement as well. But I don't know, they're telling me to take the Four of Cups. ये आना होगा, फिर Four of Pentacles दोबारा ले लूँगी. So Four of Pentacles, stability. So that should be your focus, and you should be only considering your inner health, your vibe, how good you're feeling. बस उसके ऊपर आपको ध्यान देना है, ठीक है? Your finances in place, emotions in place, all that. इसको जाने देना, ये lack mentality, low mindset, poor mindset, release. full moon आ गया, जाने दीजिए और कह दीजिए कि टाटा बाय बाय, love you जिंदगी. Embrace it, be happy about it. Okay? Forgive. That's great sign, Nine of Pentacles. I like Pisces. This is about growth. ये मुझे बहुत अच्छी लगी बिकॉज ये ग्रोथ सजेस्ट करती है. मैजिशियन, माइंडसेट बदला तो आप जादूगर है ना, आप कुछ भी चमत्कार कर सकते हैं. जादूगर ओ जादूगर. So you can make anything work for you, but make sure that you use it to your best. You have the ability. You can charm people, you can throw spells on them, but be careful. That's what I'm saying. कि कई बार हमारी ओवर स्मार्टनेस हमारे को हैवी पड़ जाती है. So be careful because it could be health, it could be work, it could be exams, right? कि मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ. Just be very careful. So किसी भी डायनामिक में जैसे भी रेजोनेट करें. इनर वर्क वेरी इंपॉर्टेंट. इनर वर्क, और जब इनर वर्क होता है तो इंट्यूशन काम करती है, और जब इंट्यूशन काम करती है तो 9 ऑफ कप्स आता है, और जब 9 ऑफ कप्स आता है तो विश फुलफिलमेंट आती है. Pisces, सो जस्ट अ लिटिल वर्क एंड यू आर गुड टू गो. Pisces, आई थिंक ये बहुत ही कमाल की रीडिंग रही. थोड़े से ये प्रिकॉशंस जो मैंने शेयर किए हैं लिख कर लीजिए. गो आउट, पार्टी, हैव फन, फील गुड अबाउट योरसेल्फ. Do the inner work, have the balance to you, being the queen, knowing what you need to work upon. बस वो करिए एंड देखिए कि लाइफ कितनी खूबसूरती से आपको अच्छी लगने लगेगी और लगती है, और फिर कैसे यूनिवर्स आपको अबंडेंटली ब्लेस करता है. ठीक है? सो दिस इज व्हाट आई हैव फॉर यू. Pisces रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और जैसे मैंने कहा एक्सटेंडेड में कनेक्ट कर सकते हैं. And I shall see you the next time. A very happy 2023 to you and your family. Bye.